चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ हो गया था, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक एंड एवोगैड्रो लॉ। आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या देखने वाले हैं हम? आइडियल गैस इक्वेशन। इसको यूनिवर्सल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, चलिए आइडियल गैस इक्वेशन, इसके लिए हम वापस से तीनों लॉस के पास वापस आएंगे, स्पेशली बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आप जानते हैं, क्या था बॉयल्स लॉ? इसकी इक्वेशन क्या थी? प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये आपको अच्छे से याद है। ओके, जिसको हमने लिखा कि P इज इक्वल टू K 1/V, करेक्ट। उसके बाद चार्ल्स लॉ क्या कहता है? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जिसको हमने क्या लिखा था? T इज इक्वल टू K इंटू P। ओके, और गै-लुसैक क्या था? सॉरी, वॉल्यूम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं अभी इसको ऐसे रहने देते हैं हम। ओके, उसके बाद ये चार्ल्स लॉ था। फिर गै-लुसैक क्या था लॉ? गै-लुसैक क्या बोलता है? यस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको हमने क्या लिखा था? P इज इक्वल टू K इंटू T। उसके बाद हमने देखा एवोगैड्रोज लॉ। क्या बोलता है एवोगैड्रोज लॉ? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो यहां पर हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। याद है आपको? PV इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन हमने कई बार देखा है प्रीवियस टॉपिक में। PV इज इक्वल टू NRT। ओके, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू NRT बाय V। ओके, अरे बोलो ना, P इज इक्वल टू NRT बाय V। यहां प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन में, करेक्ट। प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन में, मतलब ये किसको मैच कर रहा है? बॉयल्स लॉ, बराबर है। प्रेशर यहां डायरेक्टली रिलेशन में है टेम्परेचर के, मतलब किसके साथ है यहां पर? गै-लुसैक लॉ, बराबर है ना, गै-लुसैक लॉ। उसी तरह प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर किसके? नंबर ऑफ मोल्स के, जिसको हमने वॉल्यूम के रिलेशन में देखा था यहां पर, बराबर है कि नहीं है? ओके, तो ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या यूनिवर्सल इक्वेशन। इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं, और या आप इसको कहते हैं यूनिवर्सल इक्वेशन। यूनिवर्सल इक्वेशन, आइडियल मींस मिसाली, मतलब इट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, बट ये आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन डू नॉट फॉलो द इंटरैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द गैस। ये सारे फैक्टर्स को वो इग्नोर करते हुए डायरेक्ट रिलेशन बताती है, जितने भी रिलेशन हमने यहां पर पढ़ा है। समझा आपको? यही है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन डिराइव हुए इन्हीं लॉज से जो हमने यहां पर लिखा है आपके सामने, ठीक है। ओके, अगर हम देखते हैं कि यहां पर एक भी फैक्टर चेंज होता है, या एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर चेंज होते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ फैक्टर कौन कौन है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहने वाले, चेंज होने वाला क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहां पर यूज करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, तो T वेरिएबल है, V वेरिएबल है, समझा आपको, और P भी वेरिएबल है जो कि चेंज होता है। अगर चेंजेस आते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, यहां पर इसमें गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोसेस में यहां पर हमने इसको देखा है,
ये जा रहा है समझो V1 से V2 वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, तो प्रेशर में भी चेंज आएगा ना कुछ। तो फॉर एग्जांपल वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, प्रेशर P1 से P2 जा रहा है और टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन को यहां पर यूज किया जा सकता है कि अगर वेरिएबल्स चेंज होते हैं, एनी ऑफ दी 3 वेरिएबल्स चेंजेस, तो फोर्थ वाला हम फाइंड कर सकते हैं। अगर फोर्थ वाला ऑलरेडी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होंगी, मतलब 3 वेरिएबल में से एक भी चेंज हुआ तो हम निकाल सकते हैं। समझा आपको? तो ये आपने देखा होगा कि ये जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, टी को नीचे भेज सकते हैं हम, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर। तो आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट, सबको पता है आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट है। आर गैस कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी हमने क्या रखे यहां पर, फिक्स। ओके, आर गैस कांस्टेंट है और एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या रखे हैं, फिक्स। और वेरिएबल कौन है, पीवी अपॉन टी। तो ये वेरिएबल चेंज हुए तो ये कांस्टेंट तो सेम रहने वाला है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर एक सिस्टम है, यहां पर वो सिस्टम इस स्टेट में है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू एन आर, ये तो कांस्टेंट है। अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस आए, जो भी वैल्यू रहेंगी, चेंजेस आए और चेंजेस होकर वो क्या बन गया, P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू एन आर, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर ले तो क्या बन जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। बिल्कुल उसी तरह जो बॉयल्स में अपने इक्वेशन कंपेयर किया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अब यहां टेम्परेचर को भी ले लिया साथ में। अरे बोलो ना, गैस कांस्टेंट दोनों तरफ है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट दोनों तरफ है, कैंसिल। समझा आपको? तो यहां पर हमने इसको कंपेयर किया है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंपैरेटिव इक्वेशन। समझा आपको? यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जिसको कंबाइन गैस इक्वेशन भी कहते हैं, कंबाइन गैस इक्वेशन, कंबाइन गैस इक्वेशन। ये हमने यूज किया था, आपको याद है बेसिक प्रिंसिपल्स में। बेसिक प्रिंसिपल्स में हमने नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया था। तो नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में आपने देखा था ड्यूमास मेथड हमने किया था। ड्यूमास मेथड में V0 फाइंड किया था हमने, याद है क्या आपको? ड्यूमास मेथड में हमने V0 फाइंड किया था एक इक्वेशन यूज करके। वो इक्वेशन क्या थी, याद है कुछ? P0 V0 अपॉन T0 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1, याद है क्या आपको? तब मैंने कहा था हम इसको बाद में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। यहाँ ये इक्वेशन को यहां से यूज किया था वहां पर, जिसमें क्या हुआ था, वो ड्यूमास मेथड में बड़ा ग्लास ट्यूब रहता है, उसमें जो नाइट्रोजन कलेक्ट होता है उसका वॉल्यूम V1 होता है, प्रेशर दिया गया था, टेम्परेचर दिया गया था, और V0 T0 क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब ये V0 स्टैंडर्ड कितना रहता है, वॉल्यूम स्टैंडर्ड लेते हैं ना। अरे याद है कि नहीं है आपको? और उसके बाद T0 भी स्टैंडर्ड था, 273 केल्विन, याद है क्या आपको? याद नहीं आ रहा है, भूल गए? हाँ, ये वही हमने ड्यूमास मेथड में यूज किया था। ये इक्वेशन वही है, बस यहां पर V0 T0 लिया है, यहां पर क्या लिया है उसकी जगह पर, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। समझा आपको? तो ये हमने वहां ड्यूमास मेथड में यूज किया था बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर। ओके, तो ये इसका एप्लीकेशन भी है कि अगर हमको ये वेरिएबल्स पता हो जाए, जैसे हमको पता चल जाए कि अगर हमको किसी का वॉल्यूम निकालना है, समझो एक गैस है, उसमें चेंजेस आ गए, तो चेंजेस आने पर अपने को प्रेशर पता है पहले कितना था, बाद में कितना था, टेम्परेचर पहले कितना था, बाद में कितना था, और एक वॉल्यूम अपने पास है, तो V1 निकाल सकते ना। जैसे इसी की हेल्प से हमने निकाला था वो जो क्वेश्चन था ड्यूमास मेथड, आपको याद होगा। ड्यूमास मेथड में क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल में अपने को ये वॉल्यूम दिया जाता था, जैसे उसने बोला कि अपने को एक्सपेरिमेंट में
50 ml गैस मिली, कितनी मिली? 50 ml, तो वो 50 ml क्या हो जाता है? V1। और वो T1 आपको देता था कि ये रिएक्शन हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है, एक्सपेरिमेंट एट 300 केल्विन। और P1 भी अपने को देता था, P1 डायरेक्ट नहीं देता था, प्रेशर देता था, उसमें से एक्वियस टेंशन अपन माइनस करते थे, P माइनस ए। कितने लोगों को याद है? पता नहीं अभी। प्रेशर माइनस एक्वियस टेंशन, उससे P1 निकलता था। सब ब्लैंक दिख रहे मेरे को, याद आया कि नहीं आया याद? उससे अपन क्या निकालते थे? P1। फिर उसके बाद अपने को निकालना रहता था V0, और ये स्टैंडर्ड है। कौन? P0 एंड T0। P0 स्टैंडर्ड क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर किसी को याद है? नहीं नहीं नहीं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर मैंने बोला था, याद रखो आप लोगों को। ओको 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, ये स्टैंडर्ड था। और ये 273 केल्विन टेम्परेचर, ये दोनों स्टैंडर्ड, ये हमेशा याद रखना है, जिससे हम V0 निकाल सके। ये न्यूमेरिकल में देता है। प्रेशर दिया हुआ था कुछ तो भी समझो 715, और एक्वियस टेंशन दिया हुआ था 15, तो आंसर आएगा 700। तो ये P1 आ गया 700, T1 दिया उसने 300, और V1 दिया 50 क्वेश्चन के अंदर, तो V0 निकाल सकते हैं हम। समझो आपको? ये उसका एप्लीकेशन है आइडियल गैस इक्वेशन का, जिसको हम कंबाइंड गैस इक्वेशन बोलते हैं। वैसे आइडियल गैस इक्वेशन के हमने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में। PV इज इक्वल टू nRT यूज किया ना हमने इसको, इंथैल्पी में यूज किया हमने इसको, गिब्स एनर्जी के अंदर यूज किया हमने इसको। तो ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है जो बात करती है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब का। और R इज अ गैस कांस्टेंट, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर R को आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? N और T को नीचे भेजना पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू PV अपॉन N और T, बराबर है ना? ओके, R इज इक्वल टू प्रेशर स्टैंडर्ड क्या लेते हैं अपन? 10 टू पावर 5 पास्कल। अरे याद है क्या? 10 टू पावर 5 पास्कल इंटू वॉल्यूम लेते हैं 22.4। यहां पर 16 दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर, आपको एग्जैक्ट लिया हुआ है उसने। ठीक है, 22.17 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर क्यूब। क्योंकि अपना जो वॉल्यूम रहता है ये लीटर में रहता है ना, 22.4 जो लेते हैं अपन लीटर में रहता है ना, और मीटर क्यूब में लेना है तो बड़ा यूनिट, तो 10 टू पावर -3 लेना पड़ता है। अपना 22.4 जो आता है वो लीटर में आता है ना, और मीटर क्यूब में जाना है तो बड़ी यूनिट है, 10 टू पावर -3, 3 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, इसलिए 10 टू पावर -3 लगाया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, अगर गैस का दिया हुआ है 1 मोल, इंटू टेम्परेचर कितना है? 273.15 केल्विन। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू आता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये 8.314 को आपको याद रखना है, इसी को हम यूज करते हैं। हाँ, 71। ओके, गेटिंग? ये आइडियल गैस इक्वेशन है, R का वैल्यू, ये सब समझ में आया आपको? ओके